हाय गाइस, फाइनली आई एम बैक। ओ माय गॉड, मुझे लगता है कुछ 3-4 महीनों बाद। बट ठीक है, मैं क्यों गायब थी वही बताने के लिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। और साथ में ही मुझे आज ऑफिस जाना है, तो सोचा रेडी होते होते आपको बताऊँ लो, ऐसी हालत हो गया अभी। इतने महीनों बाद मैंने कॉन्फिडेंस लाया था, सब ये कुछ हुआ था, और अभी मैं फिर से बैक टू ज़ीरो हो गई हूँ। कि हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं अभी ऑफिस भी जा रही हूँ, तो सोचा आपके साथ मतलब रेडी होने की हूँ, तो रेडी होते होते आपको बताऊँ कि मैं क्यों गायब थी, क्या कर रही थी। एंड लकीली आज मैं लेट नहीं हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो सोचा क्यों नहीं कर लूँ। फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस लेनेश का टोनर। हाँ, ये बॉटल टोनी मोली की है, बट इसमें लेनेश का टोनर है क्योंकि वो पाउच में आता है, तो मैंने वो पाउच ही डायरेक्ट लिया था और उसमें ये। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। मैं 3 महीने बाद यूट्यूब पे अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वैसे रीजंस भी थे, मुझे इरेगुलर होना पड़ा बीच में, या पूरा ही गायब होना पड़ा, मैं ये बोल सकती हूँ। मेजरली उसके 2 रीजंस थे। दूसरा रीज़न तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, आई होप वो भी जल्दी हो जाए। एंड फर्स्ट रीज़न, उसके पहले ये, आई एम यूजिंग दिस सुगंधा का विटामिन सी सीरम, जो कि पूरा ख़त्म हो गया है, मुझे रीस्टॉक करना पड़ेगा, तो ऐसे ही। हाँ ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट रीज़न आप देख ही सकते हो, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। जब मैं पहले वीडियोस बनाती थी, उस वहाँ का बैकग्राउंड और यहाँ का बैकग्राउंड, क्योंकि आई एम इन माई न्यू हाउस, और उसी की वजह से मुझे थोड़ा गैप हुआ, क्योंकि काम थे बहुत ज़्यादा। अगस्त में कुछ 6 तारीख को वास्तु पूजन हुआ, और उसके बाद फंक्शन हुआ जो भी है। मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि वैसे अब हमें जल्दी जल्दी आना था घर पे, और उस हिसाब से काम थोड़े पेंडिंग्स थे, तो वो काम के साथ साथ मेरा सेकंड रीज़न भी था, उस वजह से सब कुछ, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि मेरा दिन पूरा उधर ही जाता था, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। और बाकी तो ऑफिस चलता ही था बीच बीच में नहीं, मेरा ऑफिस फुल टाइम चलता था, ये सब बीच बीच में चलता था, तो उस वजह से। बट ठीक है। सो लास्ट मंथ ही पूजा हुआ, और उसके बाद फंक्शन भी हुआ, मुझे उसका भी वीडियो व्लॉग बनाना था, टाइम ही नहीं मिला, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया वो सब, क्योंकि पूजा के पहले दिन तक सारे काम चालू थे, किचन का बहुत कुछ बचा था, और कारपेंटर का भी बचा था, तो उस वजह से पूरा घाई में। एंड बाय द वे, आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ऑफ जोसन की सनस्क्रीन। में घर लगने का ही है पूरा, मैं ऐसा अभी भी बोल सकती हूँ, क्योंकि गणपति महालक्ष्मी आई तो हमें, मतलब मेरे घर पे नहीं, बट मेरे भैया के घर रहता है, तो और हमें जाना ही पड़ता, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज़ है बहुत, तो पूरा करना पड़ता है, जाना पड़ता है वहाँ के काम सारा, तो पूरा उसी में गया। अभी हम, मैं और मम्मी धीरे धीरे लगा रहे, क्योंकि अभी ऑफिस भी है, तो बीच बीच में कैसे ऑफिस में टाइम मिलता है, उस हिसाब से हम लगा रहे हैं, वो फ़िलहाल अपडेट है। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी रूम क्लीन हो गई, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी वीडियो स्टार्ट कर सकते, नहीं तो बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, क्योंकि सारा सामान ऐसे पटक दिया, क्योंकि वो रेंटेड फ्लैट था, और वहाँ पे जो अभी रहने के लिए रह रहे वो उनको आना था जल्दी, तो उस हिसाब से फिर फटफट पैकिंग शिफ्टिंग वो सब हुआ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिंग होता है भाई शिफ्टिंग, मतलब लोग कैसे कर लेते हैं, लाइक हैट्स ऑफ टू दोस्त कि जिनको पूरा 10 बार उनको शिफ्ट करना पड़ता है। बट हाँ, मतलब मैंने भी किया है। ओके, सो बाद में बताती हूँ, पहले ये आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का कंसीलर। मैं ऑफिस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, बस खाली सनस्क्रीन के बाद थोड़ा कंसीलर, अपना लूज़ पाउडर, एंड बस हो गया, इतना ही है मेरा। सो आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का कैरेमल कंसीलर, मुझे दिख भी नहीं रहा है, ये शाइन कर रहा है। ओके, रुको, पहले मुझे कंसीलर लगाने दो, क्योंकि उसके बाद भी 2 मिनट रुकना पड़ता है, तब बड़बड़ कर लूँगी। और एक तो इतने ज़्यादा, मतलब ऐसे दिख नहीं रहा ऐसे दिख नहीं रहा होगा, बट देखो, लाइक बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए,
आई डोंट नो व्हाई, शायद पानी चेंज हो गया है तो उस वजह से मेरी स्किन को अडेप्ट करने के लिए समय लग रहा है, वो जा ही नहीं रहे। बट एनीवेज, तो कहाँ थी मैं, क्या बता रही थी? हाँ, तो हाँ, शिफ्टिंग का प्रोसेस तो भाई बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। मैंने भी पुणे में शिफ्ट किया है, लाइक दो फ्लैट मैंने शिफ्ट किए पुणे में। बट बट हमारा कैसा था, लिमिटेड सामान था जो, बट यहाँ पे प्रॉपर घर शिफ्ट करना, मतलब एक मम्मी के हाथ का प्रॉपर शिफ्ट करना, ओ माय गॉड भाई, लगाने की इतना समय लगेगा और इतना हेक्टिक होगा, क्योंकि छोटे बड़े बड़े चीज़ें दिखते हैं कि हाँ चलो ये बेड शिफ्ट करना है, ये कबर्ड शिफ्ट करना है, वट एवर, बट ये जो छोटे छोटे चीज़ रहते हैं ना इधर उधर पड़े हुए, और ज़्यादा कपड़े, भाई साहब बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट जो भी हुआ जैसा भी है वो हो गया, सामान सारा आ गया। ठीक है ना यार, इतना तो नहीं लग रहा है। और इन सब कामों में मुझे वेट लूज़ करना था, तो मैंने वेट गेन किया है, और आई डोंट नो हाउ, बट हो गॉड, ये मेरा जो विजन बोर्ड का था एक कि मुझे वेट कम करना है, वो शायद नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी भी साल ख़त्म होने का है, तो अभी भी मेरे पास 3-4 महीने हैं, तो मुझे करना ही पड़ेगा कम। तो एनीवेज़, ये मेरी खुद की अपडेट, ये मेरा घर का अपडेट। और ये फिर अगस्त का मुहूर्त निकला था, और तब ऐसा था कि अभी कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, घर अभी तो शिफ्ट होना है, क्योंकि बहुत लाइक 3 साल हो गए थे हम, मतलब घर चल ही रहा है, बन ही रहा है, और अगर आप वेट कर रहे हो कि हाँ पूरा घर बनने के बाद में शिफ्ट करूँगी जो भी है, बट वो इम्पॉसिबल है। लाइक वो आपको जैसा है वैसे खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ अभी ये इसमें जाना है हमको, हुआ नहीं हुआ दैट डजेंट मैटर, तुमको करना ही है तो ही आप शिफ्ट कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा। और घर बनाते वक्त भाई क्या बताओ, बहुत भयंकर टास्क है घर बनाना भी, क्योंकि इन सबको मैनेज करना, सारे वर्कर्स को मैनेज करना, भाई लास्ट में आते ही नहीं थे, इतना परेशान। भाई हमारा पूजा है, हम 10 बार बता रहे हैं, और उनकी वजह से बहुत बार डिले हुआ। लाइक हमारा जनवरी से ही चल रहा है कि करना है करना है करना है, फिर जून में ऐसा था कि हाँ हमको करना है, अभी अभी कोई भी हालत हो हमको करना ही है। फिर 6-7 तारीख के बाद हमने पंडित जी को कॉल किया, और उन्होंने बोला कि 31 जुलाई तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट अगस्त में था, तो हमने सोचा कि ठीक है छोड़ो, कि ऐसा लगा कि हाँ ठीक है तब तो भी हो जाएगा घर का काम, कि अब चलो अभी इतना समय है तो हो जाएगा, बट नहीं हुआ। लाइक वर्कर्स बहुत बहुत ज़्यादा, पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम रहता है यार, कि वो आते ही नहीं, करके देते ही नहीं, फिनिश ही नहीं करते हैं, लास्ट मोमेंट तक वो आपके घर पे काम करते रहेंगे। लाइक मैं बता रही हूँ ना, जिस दिन फंक्शन था उस दिन सुबह किचन में लाइट्स लग रहे थे, लाइक ऐसे बात हुई, फिर ऐसे करके घर मिला। एंड ओके, सो आई एम यूजिंग दिस अर्थ रिदम का पीएच टिंट ब्लश। ज़्यादा ब्लश नहीं लगा, मैं ब्लश लगाती हूँ बट ऑफिस में इतना ज़्यादा नहीं, तो आई एम यूजिंग दिस। भाई साहब क्या धूप आ रही है, और ये इस घर में ना, और मैं आने के बाद थोड़ी काली भी हो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आती है, लाइक बहुत ज़्यादा एरी बोल सकते या क्या, आई डोंट नो। तो अभी उधर भी लाइक हर जगह तो कर्टन्स लगे हुए हैं, बट एक जो पॉइंट है जहाँ से पूरे घर पे धूप आती है उस पर अभी कर्टन लगाना बचा है। तो हमें लगा यार ठीक है, नहीं लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कुछ नहीं, बट जब से इधर रह रहे उससे मम्मी और मेरा हो गया कि भाई पहले वहाँ पे कर्टन लगाओ, नहीं तो हम काले हो जाएंगे पूरे। एंड हाँ, दिसंबर में अभी मेरे घर पे बड़ा फंक्शन है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा गोरा दिखना है और वेट भी कम करना है। लेट्स सी, होपफुली वो हो जाए। वैसे तो ये ब्लश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देख नेचुरल सटल पिंक, ऐसा कहीं पे भी ऐसा जाना हो कि जहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं दिखाना है, लाइक एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो वहाँ पे सिंपली ये सही है। और हाँ, मैंने गणपति बाप्पा का जब बैठते आगमन होता है गणेश चतुर्थी का, तब मैंने क्या बोलते तो व्लॉग शुरू भी किया था, बट एडिट करने के लिए मुझे टाइम नहीं था। अब ऐसा है कि अब मैं वो व्लॉग डालूँ नहीं डालूँ, क्योंकि
लेट हो गया है। और मैं हमेशा, मेरे साथ वही हो रहा है, लास्ट टाइम भी वही हुआ था। मैंने व्लॉग शूट किया पूरा गणेश चतुर्थी का और मैं वो डाल ही नहीं पाती। ऐसा होता है कि महालक्ष्मी आते हैं और फिर उनकी तैयारी का हो जाता है, फिर गणपति अनंत चतुर्दशी तक वही सब चलता है सारा, और अनंत चतुर्दशी के बाद एडिट करो, फिर वो डालो, तो मुझे ऐसा लगता है यार बापा तो आके चले भी गए और मैं अब व्लॉग डाल रही हूँ उनके आगमन का, तो डालना चाहिए ये नहीं चाहिए। लाइक लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही किया, तो फिर मैंने छोड़ दिया था कि छोड़ो, अब बापा आ गए, आके चले भी गए और अभी डाल के मतलब ही क्या है। एक्चुअली मुझे बहुत छोटा सा वीडियो बनाना था कि मैं क्यों मैं एक्टिव नहीं थी, बट आई गेस ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है बड़बड़ करने में। एनीवेज मेरे सब हो गया अभी, बस बाल ही बचे हैं, तो वो तो मैं लास्ट में करती हूँ। नाउ आई एम यूजिंग दिस लिप लाइनर विच इज़ मार्स्की इन द शेड 04 स्कैंडलस ब्राउन। ये मेरी फेवरेट लिप लाइनर है, ये और मार्स्की, ये एक डीप डाउन करके। तो ओके, लिटरली मेरे हाथ काँप रहे, आई डोंट नो वाई। एक बहुत दिनों बाद मैं ऐसा बैठ के वीडियो कर रही हूँ, क्या आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है। आई एम ओके, सो या आई एम यूजिंग दिस फे ब्यूटी का लिपस्टिक, इट्स इन द शेड राइड, एंड थोड़ा सा ही हुई लिपस्टिक लगाने के बाद भी मुझे आदत है कि फिंगर टिप से उसको ऐसे ब्लेंड करूँ। तो थोड़ा ना ऐसा लिप्स में ब्लेंड हो जाता है और वो नेचुरल नहीं दिखता ऑब्वियसली, बट पता नहीं मुझे ऐसा पसंद है कि पूरा ब्लेंड हो जाता है। फिर ये हो गई मैं रेडी, एंड बालों के लिए आई एम नॉट श्योर क्या, इसके बाद मैं वॉच एंड ईयरिंग्स थोड़े से ऐड कर लूँगी व्हाटएवर। तो ठीक है, फिर ये एक्चुअली वीडियो बनाने का यही एक रीज़न था कि मैं क्यों गायब थी, वो आपको बताना है कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। अभी मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, फुल कंसिस्टेंट रहूँगी, क्योंकि वो तब थोड़ा मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था, सारे 3-3 4-4 काम ऐसे चलते थे। तो बट एनीवेज आई एम बैक नाउ, और या दैट्स इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं जनरली बोलती नहीं हूँ, बट ठीक है, अभी फिर से नई शुरुआत कर रहे हो तो बोल ही देती हूँ। बाय बाय।